इसके अलावा ये प्रॉब्लम भी आती है कि जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चा होने के बाद, डिलीवरी के बाद, पोस्टमार्टम में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता बिकॉज वो बड़ा है, यूट्राइन एटोनी होती है, तो इससे पोस्टमार्टम हेमरेजेस हो सकते हैं। तो इन केसेस में हमें क्या करना चाहिए? इसका इलाज फिर फाइनली जब दिक्कत होने लगती है बहुत डिलीवरी में, तो फिर सिजेरियन सेक्शन होता है। क्या सिजेरियन सेक्शन के हमें समय फाइब्रॉइड निकाल देना चाहिए? यदि बहुत दिक्कत है तो बिल्कुल पीपीएस बचने के लिए, लेकिन कई बार यदि छोटा है और दिक्कत नहीं आ रही उतनी, तो फिर उसे नहीं भी निकाला जाता सिजेरियन सेक्शन के दौरान, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत इंक्रीज हुई होती है यूट्रस में। कई बार उसको निकालते समय आप और परेशानी में फंस सकते हैं। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स जो फाइब्रॉइड्स में आ सकती हैं वो है रेड डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड, जिसमें बहुत ज्यादा पेन होती है। वो नॉर्मली भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान हो। उसमें क्या होता है, कई बार फाइब्रॉइड अपने आप डिजेनरेट करने लगता है, अपने आप खत्म होने लगता है, उसमें वो एट्रोफी होने लगता है, तो उसमें बहुत दर्द होती है। उसमें इलाज यही है कि रेस्ट करें, हाइड्रेशन लें और डॉक्टर के पास पेन किलर्स लें, और इसी से आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करके रखें, तो इसी से आपका इलाज हो जाता है। तो हमने अब फाइब्रॉइड्स के बारे में विस्तार में जाना और उसकी मैनेजमेंट, उसके टाइप्स, उसकी सिम्टम्स जानने के पश्चात अब मैं उम्मीद रखूंगी कि फाइब्रॉइड्स के बारे में आपकी सब धारणाएं, सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। धन्यवाद।